साहिब के लाडले सांसद को बीजेपी विधायक ने लगाई फटकार। घनघनाने लगे फोन, मच गया हाहाकार। भरे मंच पर बीजेपी सांसद से भिड़ गए बीजेपी के विधायक। डंके की चोट पर बता दिया राक्षस। चुनाव से पहले ही बीजेपी में बगावत की सुलगने लगी चिंगारी। जीत छोड़िए, जमानत बचानी पड़ेगी भारी। इस बरस के आखिर में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। यानी एक बार फिर से बीजेपी टेंशन में है। वो इसलिए कि पिछली बार तो कांग्रेस में तोड़फोड़ करके फिर से अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बनवा ली थी, लेकिन इस बार हालात बहुत खराब है। जनता तो जनता और बीजेपी के नेताओं को भरोसा अपनी ही पार्टी से उड़ गया है। समझ आ गया है कि इन 5 महीनों के अंदर जितने अपने नाम के पत्थर गड़वाने हैं गड़वा लें, फिर ये मौका कब मिले पता नहीं। आज तक किए क्या ये? प्रदेश सरकार की योजनाएं आती है, आप टेढ़े मेढ़े होकर चल देते हो, छाती फुलाते हो। कोई विधायक भूमि पूजन नहीं कर सकता, कोई लोकार्पण नहीं कर सकता। अरे कोई हम भारतीय जनता पार्टी के बोले, सत्ता के बोले, मान लो मैं विपक्ष का भी होता तो हमारा अधिकार है, हमारे प्रोटोकॉल में है। आप केंद्र की कोई योजनाओं को ला के बताओ, उसका भूमि पूजन करो, उसका लोकार्पण करो, तो मैं मानूंगी बहुत बड़े धर्म। ये मध्य प्रदेश के मेयर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी हैं, जिनको मंच पर खड़े होकर राक्षस बता रहे हैं, वो भी बीजेपी के सांसद गणेश सिंह। दिक्कत इस बात की आ खड़ी हुई है कि सरकार की विदाई का समय बेहद करीब है। लगातार योजनाओं के नाम पर अपने अपने पत्थर हर नेता गड़वा रहा है। कोई रास्ते पर लगवा रहा है, कोई नाली के नाम पर अपने आप को सबसे जन कल्याणकारी नेता बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की दिक्कत यह है कि उनसे पहले बीजेपी के सांसद गणेश सिंह पहुंचकर उनका खेल खराब कर दे रहे, तो फूट पड़ा गुस्सा। जो इस तरह की राजनीति करते हैं, हम हमेशा मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, कभी किसी मान सम्मान के खिलाफ कभी हम कोई शब्द भी नहीं बोलते। पर मैं भूमि पूजन में लोकार्पण के लिए आया और कई बार लोकार्पण की बातें हुई, और लोकार्पण आने पर अपने समय नगर पालिका अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया, स्टाफ को बोला कि नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी बुला लेना भैया। हर काम पर भूमि पूजन और लोकार्पण किस प्रोटोकॉल में है, सांसद जी मुझे बता दें। एक तरफ पहले से ही बीजेपी बेचैन उठती है कि पिछली बार जब सत्ता से गए थे तो कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही पार्टी से बगावत करके बीजेपी की नैया संभाली थी, लेकिन इस बार दूर दूर तक बीजेपी नेताओं को वो चेहरा नजर नहीं आ रहा जो इस खबर से उनको बचा पाएगा। हालत ये हो गई कि अब बीजेपी के विधायक होलकर साहिब के लाडलों को चेतावनी दे रहे हैं। रामा सेंटर या मैहर में जितने काम हुए होंगे, हमारे कामों पर सांसद जी भूमि पूजन और शिलान्यास करके भाषण देके राजनीतिक नौटंकियां करते हैं। मैं बोलता नहीं, मौन रहता। मैं सभी डॉक्टर साहब लोगों को, सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं राजनीति में आया। खैर ये बनता भी है कि जब नेताजी से उनके किए काम का ब्यौरा कभी आगे जाकर मांगा जाएगा तो गली के कौन से नुक्कड़ पर लगे पत्थर का पता दें, जिससे साबित हो सके कि मेहर के विधायक रहते हुए कोई काम किया नहीं। इसलिए खिंच गई है तलवार, क्योंकि जाने वाली है सरकार। स्पेशल डेस्क द घंटा।